हेलो जी। तो थंबनेल तो आप सबने देख लिया है। आप सब लोगों को समझ आ गया है कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे बीकॉम एंड हमारे जो सीएस के एग्जाम्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं। सर यहां तक के सेम डेट पर भी हमारे एग्जाम्स हैं, तो बताइए हम उसको कैसे करें। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर अब मई में हमारे बीकॉम के एग्जाम्स हैं, जून में हमारे सीएस के हैं, तो सर हम मई के महीने में और अप्रैल के महीने में पढ़ ही नहीं पाएंगे सीएस का, तो सर सीएस पीछे रह जाएगा। तो सर हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरे भी कि ना भरे, क्योंकि सर हम सोच रहे हैं जून की जगह दिसंबर में अपना एग्जाम दे दें। तो बेटा ये से बहुत सारे न्यूमरस मैसेजेस मेरे पास आए हैं और आइए हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखिए सबसे पहली समझने वाली बात यह है बच्चे कि आपका जो मेजॉरिटी फोकस है, व्हेन आई एम सेइंग मेजॉरिटी फोकस मतलब 80-20 की रेशो, 80% फोकस आपका कहां होना चाहिए, आपके सीएस पे होना चाहिए। 20% आपका फोकस कहां होना चाहिए, बीकॉम पे होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सीसीट क्लियर कर लेते हैं मजाक मजाक में, नवंबर के महीने में कर लेते हैं, जनवरी में कर लेते हैं, तब हमारी बीकॉम के साथ कोई क्लैशिंग तो होती नहीं। लेकिन जब हम एग्जी में आते हैं या जब हम प्रोफेशनल के एग्जाम दे रहे होते हैं, तब हमारे कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम क्लैश करते हैं। तो यहां पर अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, समझिए। सबसे पहली चीज मैंने जैसे कहा कि आपको 80% फोकस किस पे करना है, 80% फोकस करना है आपको सीएस की पढ़ाई पे। बीकॉम की पढ़ाई आपने कब करनी है, एग्जाम के दिनों में। जब आपके एग्जाम्स होते हैं बच्चे, तो आपको 2 डेज का गैप मिलता है बीच में, 1 डे 2 डे का बीकॉम के पेपर में गैप होता है। उस टाइम पर आपको अपनी बीकॉम की पढ़ाई करनी है। उससे पहले आपको बीकॉम की किताबें देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, आपके जो टीचर हैं जो भी आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज को या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस की कुंजिया गाइड चैंपियन टाइप चीजें आपने छोटी छोटी किताबें ले रखी हैं, गाइड बुक्स, उन बुक्स से अगर आप एक बार भी रीड कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके बीकॉम के एग्जाम है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना 8:3:1 का रेशियो, कि आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना है, अब वो 12 घंटे में से आपको क्या करना पड़ेगा, 9 घंटे आपको कहां देने पड़ेंगे, सीएस में, 3 घंटे कहां देने पड़ेंगे, बीकॉम में। ट्रस्ट मी, बीकॉम के लिए 3 घंटे बहुत है आपके, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, आपके कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन होंगे, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सीएस में और बीकॉम में वो तो वैसे ही कवर हो जाएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमन नहीं है उसके लिए, जैसे कई बार बीकॉम में सेकंड ईयर में कुछ यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ाया जाता है, सीएस में मैथ्स नहीं होता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब इसके लिए आपको क्या करना है बच्चे, आगे समझते हैं। आपको आपके बीकॉम के जितने भी लेक्चर्स हैं वो हर एजुकेटर के यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आपको बीकॉम का सिर्फ और सिर्फ रिविजनरी लेक्चर से पढ़ना है, मेन कोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सीएस है उसको आप हल्के में नहीं लेंगे, उसको आपको इन डेप्थ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यू नीड टू हैव दैट एक्सपर्ट नॉलेज। और एक चीज और, आपका जो बीकॉम का कॉलेज, अगर आप रेगुलर कॉलेज के हो, कई बच्चों का कॉलेज जो है वो 1.5 से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। बच्चे कहते हैं सर 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने में लगता है। बेटा वो जो आने जाने वाला आपका मेट्रो वाला टाइम है, ट्रेन वाला टाइम है, उसको प्लीज आप अपनी सीएस के एग्जाम में, सीएस की पढ़ाई में यूज कीजिए। यहां तक कि जब आप बीकॉम के पेपर भी देने जा रहे हो ना, तो जाते हुए तो आप बीकॉम का पेपर देते हुए बीकॉम की पढ़ाई करते हो, पर आते हुए जो आपको टाइम ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पर आपको क्या करना है, सीएस की ही पढ़ाई करनी है। और तो और जब आप, जैसे मैं बोलता हूं कि आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप सीएस एक्जी या प्रोफेशनल में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप 3 घंटे पढ़े, फिर आप थक जाते हो, 1 घंटे का ब्रेक लेते हो, वो 1 घंटे का ब्रेक ना अब आप बीकॉम की पढ़ाई की फॉर्म में लो। तो कहने का मतलब क्या होगा, वो पढ़ाई से ब्रेक नहीं होगा, वो सीएस की पढ़ाई से ब्रेक होगा। तो वो 1 घंटे का ब्रेक अगर आप लेते हो तो उसमें आपको बीकॉम का कोई अनरिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश फील करे। सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के दूसरी पढ़ाई करने से माइंड फ्रेश फील होता है? यस, बिल्कुल होता है। मैं भी ऐसे ही किया करता था। जब मैं कंपनी लॉ पढ़ के बहुत ज्यादा थक जाता था तो मैं बीच में दूसरा लॉ शुरू कर देता था और मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता था। अब एक चीज सोच के देखो ना, आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अब आप थक गए हो, बीच में आपने क्या किया, जेआईजीएल के अंदर कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक शुरू कर दिया, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कंपनी लॉ से तो आपको ब्रेक मिल ही गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि सीएस की पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए आपको उस ब्रेक टाइम पे बीकॉम की जो स्टडीज है वो करनी है। राइट बच्चे? अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे तो एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, सर सेम डे पे हमारा बीकॉम का पेपर है और सेम डे पे हमारा सर सीएस का एग्जाम है, अब क्या करें? तो बच्चे उस केस के अंदर यू हैव टू प्ले स्मार्टली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर में था तो मेरे 9 एग्जाम्स थे, सीएस प्रोफेशनल के भी 9 एग्जाम्स थे, 18 पेपर थे और 18 पेपर क्लैश हुए थे। आपको पता है मेरे बीकॉम और सीएस के पेपर में से 5 पेपर क्लैश हुए थे, मतलब 5 दिन ऐसे थे जब सीएस का भी पेपर है और बीकॉम का भी पेपर है।
तो मैं क्या करता था, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं जाता था सीएस का पेपर देने, और फिर वहीं से अपने बीकॉम के एग्जामिनेशन सेंटर में जाता रहा, और वहां मेरा पेपर होता था 2 बजे से लेके 5 बजे तक। एंड आप ट्रस्ट मी, आज मैंने सीएस का पेपर दिया है सुबह 9 से 12, दोपहर को मैंने बीकॉम का पेपर दिया 2 से 5, अगले दिन फिर सुबह 9 से 12 सीएस का पेपर, फिर शाम को बीकॉम का पेपर। इस तरीके से मैंने 5 पेपर क्लैशिंग में दिए थे। तो आपको भी यही करना है। बट यहां पर अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि सर हमारा तो डेज भी क्लैश कर रहे हैं और हमारे तो सर टाइम भी क्लैश कर रहा है, सर दोनों जगह पे टाइम 9 to 12 है। सर अब बताओ क्या करें, अब तो फंस गए। अब तो सर हम दोनों का टाइम सेम है, तो सर एक तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब वो कौन सा हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, ध्यान से सुनेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप बीकॉम के लास्ट ईयर में हो और आपको लगता है कि भाई ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद तो मेरा कोई सेमेस्टर बचता ही नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको अपने बीकॉम के एग्जाम को प्रायोरिटी देनी है और आपको आपका बीकॉम का एग्जाम बच्चे क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि सीएस का आप 6 महीने बाद दे दोगे, क्योंकि बीकॉम की आप कंप्लीट कर रहे हो बीकॉम, तो आपका बीकॉम का लास्ट ईयर है, तो बीकॉम की डिग्री को आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपका बीकॉम का भी सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर और आपका एक पेपर क्लैश हो रहा है, तो सिर्फ उस एक पेपर के लिए सीएस को सैक्रिफाइस मत करो बच्चे। उस एक केस के अंदर आप बीकॉम का वो वाला एग्जाम छोड़ दो और उसको जब नेक्स्ट ईयर आपका सेमेस्टर 4 आएगा उसके साथ आप दे ही पाएंगे। तब तक अभी आप किस पे फोकस करो? सीएस पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बीकॉम के सारे एग्जाम्स दो सिवाय उस एक क्लैशिंग एग्जाम के। क्यों? क्योंकि वो वाला क्लैशिंग एग्जाम जो है अगर आप वो देते हो तो आपका सीएस का ग्रुप ही नहीं निकलेगा, आप 6 महीने पीछे आ जाओगे सीएस पे। लेकिन अगर आप सीएस पे फोकस करते हो और बीकॉम के भी सारे एग्जाम देते हो सिवाय उस एग्जाम के, तो वो एग्जाम तो आपका नेक्स्ट ईयर आप सेमेस्टर में जब सेमेस्टर 4 दोगे तो उसके साथ पैरेलली दे दोगे। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, सीएस पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा और बीकॉम का भी जो आपका टाइम होराइजन है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द गोल्डन एडवाइस बच्चे जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, अगर आप लास्ट ईयर ऑफ बीकॉम में हो तो प्लीज बीकॉम को प्रायोरिटी दीजिएगा, सीएस का आप 6 महीने बाद दे देना पेपर। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 2 में और आपको पता है कि आपका सेमेस्टर 4 का भी टाइम आएगा अगले साल, उसके साथ ये वाला पेपर क्लैशिंग आप तब दे सकते हो, तो प्लीज आप उस केस में सीएस को प्रायोरिटी दीजिएगा। एंड लास्टली बच्चे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज कंपनी सेक्रेटरी की जो डिग्री है वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस पर रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीकॉम छोड़ दो। कई बच्चे मैंने देखा है वो कहते हैं सर हम बीकॉम करते ही नहीं है, सर बीकॉम की जरूरत ही क्या है, सर बीकॉम तो एक एडिशनल डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लो, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स होती हैं, उन सब में कोई गवर्नमेंट कंपनी में कल को आप सीएस की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या मान लो कल को आपका मन हो जाता है कि मुझे आरओसी बनना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसके लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बेटा हर जगह पर आपको बीकॉम के एग्जाम्स चाहिए होते हैं। यहां तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उनने भी ये लिखा हुआ है कि सीएस के साथ साथ आपके बीकॉम में कितने मार्क्स आए थे। जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, जब आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हो, उसमें भी वो बीकॉम के मार्क्स पूछते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बीकॉम को आप सेकेंडरी डिग्री नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, या गवर्नमेंट के आरओसी से रिलेटेड एग्जाम हो गए, इन सब के अंदर आपके बीकॉम मैंडेटरी, बीकॉम के जो मार्क्स है वो मैंडेटरी होते हैं। देयरफॉर आपको ग्रेजुएशन छोड़नी नहीं है, ग्रेजुएशन की कॉस्ट पे आपको सीएस नहीं करनी है, ग्रेजुएशन करनी है जिसमें आपके 60-70 मार्क्स आने चाहिए और मेन आपका फोकस सीएस पे होना चाहिए। आई होप बच्चे की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।